हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रुप रफिंग किस तरीके से करते हैं, उसके क्या क्या फ़ीचर हैं और उसे किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा मॉडल है। सबसे पहले ब्लॉक में जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए इसमें सिलेंडर सेलेक्टेड है, इसको सिलेंडर से बॉक्स करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्रिएट वर्क लेन पोजिशन ऑन ब्लॉक। हमारे ये पॉइंट्स आ गए। अब इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इसकी जेड की डायरेक्शन चेंज है, तो वर्कलेन में जाएंगे, राइट क्लिक, वर्कलेन एडिटर, जेड डायरेक्शन एंड ये जेड डायरेक्शन सही हो गई। इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट। अभी वर्कलेन हमारा एक्टिवेट नहीं है, तो राइट क्लिक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। वर्कलेन एक्टिवेट होने के बाद ब्लॉक में जो दोबारा से जाएंगे। अभी देखिए हमारे ब्लॉक शेडो जो हमारा ब्लॉक है उसे ओवर जा रही है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑटो सेट हो जाएगी। अब इसमें जाके दोबारा से सिलेंडर करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, एक्सेप्ट। ये हमारा वर्कलेन एंड ब्लॉक सेट हो चुका है। सेट होने के बाद टूल पाथ कनेक्शन में जाएंगे। टूल पाथ कनेक्शन में वर्कलेन का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और ये 1, क्योंकि हमारा वर्कलेन 1 है, और इसे कैलकुलेट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा वर्कलेन सेट हो चुका है। अब अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम में टूल पाथ, ये टर्निंग का ऑप्शन है, टर्निंग में जाके ग्रूव रफिंग एंड ओके। ये ग्रुप रफिंग का प्रोग्राम आ गया। इस तरह से आउटपुट निकल के आता है। अब यह पहला ऑप्शन है इसका फीचर। देखिए दोस्तों, टर्निंग का जो है, आप कोई भी टर्निंग का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फ़ीचर ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब तक फ़ीचर उसको बताएंगे नहीं कहाँ पे आपको टर्निंग करनी है, फेस करना है, रफिंग बोरिंग करनी है, ग्रूविंग करनी है, तो ये प्रोग्राम जो आपका क्रिएट नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर फीचर में जाएंगे, क्रिएट। अब यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन दे रखा है ग्रूविंग का, ओनली ग्रूविंग का, इसमें आप क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे दे रखा है पैरामेट्रिक ग्रूव एंड फ्री फॉर्म ग्रूव। पैरामेट्रिक ग्रूव क्या होता है दोस्तों, जो ये देखिए आप दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं, ये जो ग्रूव बना हुआ है, आपको इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट पता होगी तो आप ये वाला पैरामेट्रिक ग्रूव यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डेप्थ, विड्थ, ड्राफ्ट, डायमीटर, डायमीटर राइट। आपको ये सारी चीज़ें इसकी ये पता होनी चाहिए, इस ग्रुप की, जिस ग्रुप को आपको काटना है। अगर आपको नहीं पता है, आप चाहते हैं मैं इस सबको बिना कैलकुलेट करे मतलब ग्रूविंग का प्रोग्राम क्रिएट कर लूँ, बार बार इसको हर डायमेंशन ना देखूँ, तो उसके लिए इसको करेंगे कैंसिल। अब ग्रूविंग का दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे फ्री फ्रॉम ग्रूव, इस पर क्लिक करेंगे। फ्री फ्रॉम ग्रुप पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आगे ये क्रिएट ए स्पून प्रोफाइल, जैसे हमने बोर रफिंग में किया था। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। क्रिएट स्पून प्रोफाइल जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हाफ सेक्शन हो गया, सीधा हाफ सेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से ये ऑटो प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। और दोस्तों ये चीज़ों का ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन पूछ रहा है, आप किस एक्सिस में रोटेट करना चाहते हैं, तो एक्स वाई जेड तीनों आता है इसके अंदर, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। जब आप इसकी मतलब फीचर क्रिएट कर रहे हो तो आपको रखना है जेड पे, हमेशा जेड पे रखना है, और इसे कर देना है क्रिएट और क्लोज, इस तरीके से। इसे टॉप व्यू करते हैं पहले। ये हमारा फीचर क्रिएट हो चुका है। अब फीचर क्रिएट होने के बाद दोस्तों एक चीज़ देखिए इसके अंदर, ये अभी हमारा पूरा फीचर इसने क्रिएट कर चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप पे खाली चलाना है। तो ग्रुप पे चलाने के लिए क्या करेंगे, सेगमेंट में जाएंगे, कट। इससे पहले मॉडल को हटाते हैं, हमें ये वाला ग्रुप खाली यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और बाकी का सॉरी अंडू करते हैं। सेगमेंट में कट एंड कट। अब जो हमें नहीं चलाना है डिलीट करेंगे, उसे डिलीट। अब ये हमारा ग्रुप बचा है, हमें इसी ग्रुप में वर्क कराना है, ठीक है। उसके बाद करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते देखिए यहाँ पे फीचर जनरेट हो चुका है। अब इसे करेंगे अप्लाई एंड एक्सेप्ट। ये हमारा फीचर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट फीचर आ रहा है, सिलेक्ट फीचर में 1 करेंगे, ये हमारा फीचर क्रिएट हो चुका है। मॉडल दोबारा से ओपन कर देंगे, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं।
ये वर्कलेन 1, ये जो हमने 1 ले रखा है, ब्लॉक टूल। अब टूल पे आते हैं दोस्तों, ये टूल पे क्लिक करेंगे, लास्ट में जाएंगे, ये हमारा टूल, ये हमने जो प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे उसका आ गया प्रोफाइल टर्निंग का, और ये आ गया ग्रूविंग का। स्पेशल टूल जो है ग्रूविंग का दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आता है ये डाया, इसकी लेंथ, टिप रेडियस, विड्थ पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप कितनी डाय का विड्थ का इंसर्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम 2 mm कर देते हैं विड्थ इसकी। अब टिप एंगल पूछ रहा है, 90 रखते हैं इसका। अब लेंथ, सॉरी, टिप एंगल हम यहाँ पर कर देते हैं इसका 2 mm, 0.2, या 0.2 का टिप एंगल हो गया। और यहाँ पे टिप रेडियस आ गया इसका, टिप रेडियस हम 0.1 का कर देते हैं, और लेंथ कर देते हैं इसकी 10 mm, ठीक है, या 5 कर देते हैं, 5 की लेंथ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर होल्डर भी आप चेंज कर सकते हैं, एडिट में जाएंगे, होल्डर शेप कौन सी रखनी है आपको, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। अब देखिए जैसे हमने राइट हैंड किया तो ये इंसर्ट आगे आ गई, लेफ्ट हैंड करेंगे पीछे चली जाएगी, ये देख सकते हैं, ठीक है। हम इसे राइट हैंड कर देते हैं। अब होल्डर शेप पूछ रहा है, राउंड रखना है या फिर आपको स्क्वायर रखना है, हम स्क्वायर रखते हैं, इसे करते हैं क्लोज। मशीन टूल, लिमिट। अब मेन इंपॉर्टेंट आ गया आपके सारे फीचर का, टूल ग्रोविंग रफिंग, ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें डेप्थ फर्स्ट। पहले इसे कैलकुलेट ऐसे ही कर देते हैं, इसे 0.0 x की थिकनेस यहाँ पे कर देते हैं 0.1, और z की भी 0.1 कर देते हैं, बाकी करते हैं इसको कैलकुलेट। ये जब हमने कैलकुलेट किया इसको, यहाँ पे देखिए 3 लाइनें बन चुकी हैं। ये एक बार सिमुलेट करके दिखाता हूँ आपको मैं। टूल पाथ में जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए इस पर जाएंगे, टूल पाथ, गोज, अप्लाई, एक्सेप्ट। ये हमारा प्रोग्राम ओके है। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। इस तरीके से हमारा ग्रुप फिनिश हो गया। अब बाकी की सेटिंग बताता हूँ आपको। सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है डेप्थ फर्स्ट। अब डेप्थ फर्स्ट का ऑप्शन दोस्तों क्या वर्क करता है, मैं पहले इसकी स्टेप ओवर कम कर देता हूँ, इसके स्टेप ओवर कर देता हूँ 10। अब डेप्थ फर्स्ट क्या काम करता है, कैलकुलेट करेंगे एक बार इसको, क्लोज, राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। अब देखिए जब सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट प्ले, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों ये डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, जब ये पहला इसकी पहली जो पॉइंट रहेगा ये सीधा पहले डेप्थ जाएगा, हर सिंगल पाथ डेप्थ तक जाएगा। प्ले करेंगे, ये देखिए डेप्थ डेप्थ, ये पूरा डेप्थ का ही चलेगा, ये लिखा ही हुआ है उसमें डेप्थ। इसमें जाएंगे आप, सेटिंग में जाएंगे, ये देखिए लिखा है डेप्थ फर्स्ट, यानी डेप्थ जो है सबसे पहले पकड़ेगा। अगर आप इसे राइट क्लिक करेंगे, विड्थ कर देंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोज करेंगे, राइट क्लिक, फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। अब देखिए राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, इसका पहले डेप्थ ऑफ कट कम कर देता हूँ, 0.5 का कर देता हूँ, कैलकुलेट एंड क्लोज, राइट क्लिक, फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। ये पहले, अब जितना मैंने 0.5 का जो डाला हुआ था, पहले 0.5 फिनिश करेगा, फिर 0.5 ऐसे सारा फिनिश करता जाएगा। जो हमने डेप्थ ऑफ कट दे रखा था पहला वाला ऑप्शन, उसमें क्या करता है, पहला सारे डेप्थ
निकालता है, मतलब एक बार में पहला डेप्थ निकालेगा फिर दूसरा पूरा डेप्थ। अब इसमें क्या हो, जो हमने 0.5 का डाला हुआ है, पहले 0.5 जैसे हम कॉन्स्टेंट जेड चलाते हैं 0.2 करके, वैसे ये विड्थ वाले प्रोग्राम में इस तरह से वर्क करता है। जैसे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, अब देखिए इसमें क्या, जब डेप्थ तो फर्स्ट करेंगे कैलकुलेट कर देंगे, क्लोज। अब देखिए पहला जो लाइन रहेगी पहले उसी को फिनिश करेगा वो, चलो फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। ये देखिए एक जगह जहाँ पे चलेगा ये डेप्थ ऑफ फर्स्ट वहाँ पे, और विड्थ ऑफ फर्स्ट जब पहले एक जो हमने 0.5 डाल रखा है उसको फिनिश करेगा, तब आगे प्रोग्राम दूसरा कॉन्स्टेंट जेड की तरह चलेगा। अब यहाँ पे आता है प्लंजिंग सेंटर फर्स्ट। जब हम प्लंज सेंटर फर्स्ट करते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्लोज, शरण फ्रॉम स्टार्ट। अब देखिए जो इसका सेंटर पॉइंट दे रखा है, ये जो ग्रुप का सेंटर पॉइंट रहेगा, सबसे पहला जो कट आएगा उसके सेंटर में आएगा। जैसे 7 मिनट फ्रॉम स्टार्ट करके एंड प्ले करते हैं, सबसे पहला कट ये देखिए, उसके बाद पहला राइट में लेगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इस तरीके से ये वर्क करेगा प्लंजिंग ऑन सेंटर में। पहले सेंटर में आके बाकी कटिंग ऐसे लेगा, अगर आपको इस तरीके से ग्रूव काटना है तो। इस तरीके से फिनिश हो गया। सेटिंग में जाएंगे, अब बिलो सेंटर लाइन, जब इसे बिलो सेंटर लाइन कर देते हैं आप, तो टूल जो है आपका उल्टा हो जाता है। कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए नीचे से वर्क करता है फिर इस तरीके से। ये मिलिंग के ऑप्शन में वर्क किया जाता है दोस्तों। मैंने पहले भी आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि बिलो सेंटर लाइन हमेशा टूल जब हमें मिलिंग पे वर्क कराना है तो पीछे उसके लिए बिलो सेंटर लाइन का यूज़ होता है। इसे अनटिक करेंगे, प्लंजिंग सेंटर भी हटाएंगे। टॉलरेंस बताई दी आपको, ये जो सरफेस से टॉलरेंस जो दोनों तरफ से रहेगी उसकी ये टॉलरेंस पूरा 0.01 रखेंगे हम हमेशा। अब आता है दोस्तों कट डायरेक्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब हम इसे पॉजिटिव करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, क्लोज करेंगे, राइट क्लिक, सेम फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। तो ये देखिए अभी हमने जब पॉजिटिव किया है तो ये लेफ्ट हैंड से चलना चालू हुआ है। जब हम इसे नेगेटिव करेंगे तो ये राइट हैंड से चलना चालू होगा। अब देखिए इस तरफ से चालू हुआ है, अभी हम इसे जब नेगेटिव को कर देते हैं, कैलकुलेट, क्लोज, राइट क्लिक, सेम फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। ये देखिए जब हम इसे नेगेटिव करते हैं तो ये माइनस पॉइंट से चालू होता है, यानी जेड का प्लस और माइनस इसमें वर्क करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में। आपको जिस तरफ से भी यूज़फुल लग रहा है कि मैं उस तरफ से अपना ग्रुप चेक कर सकता हूँ या मेरे लिए यूज़फुल रहेगा, उसी तरह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क करा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों थिकनेस। अब ये जेड एक्स की थिकनेस और जेड की थिकनेस दोनों पूछ रहा है कि आप कितना रखना चाहते हैं। तो यहाँ जेड की थिकनेस, ये जेड दे रखा है, ये यहाँ से कितना आप टॉलरेंस इसमें छोड़ना चाहते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं 0.01 और एक्स में कर देते हैं 0.01, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ कट का मैंने आपको बता दिया, ये जो पॉइंटिंग मतलब कट लेता है ये 0.5 करके जो लेता है वो डेप्थ ऑफ कट होता है। और स्टेप ओवर दोस्तों इसमें करता है परसेंटेज ऑफ टूल विड्थ, मतलब ये जो आपका ग्रुप दे रखा है उसके हिसाब से स्टेप ओवर परसेंटेज में डलता है। जैसे कि आपका 100% का ग्रुप है, आपने 10 इसमें 10% डाल दिए तो ये 10 पासेस लेके चलेगा। ये देखिए 4 4 8 एंड 2 10, ये 10 पासेस लेके चलेगा, यानी जो आपका टूल जितनी कटिंग कर सकता है उसका 10% ही ये अपने स्टेप ओवर लेके चलेगा। मान के चलिए आपने 100 का ग्रुप ले रखा है और आपने यहाँ पे 10 डाल दिया है, तो 10 पासेस ये उसी विड्थ के हिसाब से, मान के चलिए आपके टूल की विड्थ है 10 mm, आपने 10 पासेस डाल दिए और 100 mm का आपको ग्रुप काटना है, तो 10 mm की आपकी विड्थ हो गई और 100 mm का आपका ग्रुव हो गया, तो 10 mm करके ये आपका ये जो ग्रुव है पूरा 100 mm का वो फिनिश कर देगा। उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से ग्रुव आपका ये चलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेफ्टी मूव दोस्तों स्टार्टिंग क्लियरेंस है। ये जो आपका ये सरफेस से ये कितना ये जो ग्रीन लाइन है ये कितना ऊपर, अगर हम यहाँ पे 5 mm डालते हैं, जैसे 5 mm डाल दिया हमने और इसे कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखिए इस सरफेस से 5 mm उठ के चल रहा है, आपकी सेफ्टी है, मतलब जो आपका ब्लॉक दे रखा है, अगर कोई मतलब
और कोई इसके ऊपर मटेरियल है या आप चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर से आए, कटिंग स्लो ले, तो आप 5 mm 10 mm वो अपने अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं हमेशा। और ये आता है साइड लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, जब इनसे हम जैसे कि 1 mm दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, ये देखिए इस स्लाइड, ये देख रहे हैं आप, ये 45 डिग्री, जब हम इसे 90 डिग्री कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो ये जब कटिंग लेगा तो सीधा स्ट्रेट उठ जाएगा। पहले एंगल में उठ रहा था, अब स्ट्रेट उठ जाएगा। जितनी आप डिग्री देंगे उसी हिसाब से ये, जैसे हम क्लोज करते हैं इसको, राइट क्लिक करेंगे, सेंड फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। अभी जब ये डेप्थ काटेगा देखिए स्ट्रेट उठ जाएगा। पहले क्या उठ, जब हमने इसमें 45 डाला हुआ था तो ये डिग्री में उठ रहा था। जब हमने यहाँ पे 45 डाला हुआ था तो ये डिग्री में एंगल इसका, ये देखिए इस तरीके से डिग्री में उठ रहा। पैक रिएक्ट, पैक रिएक्ट क्या होता है दोस्तों, ये जो 0.5 का दे रखा है, जब आपका कट लेता है, कट लेके वो कितना उठेगा फिर दोबारा प्लंज करेगा, ये 0.5 का दे रखा है। हम यहाँ पे अगर 2 mm कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अब देखिए क्लोज करेंगे इसे, राइट क्लिक, सेंड फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। ये देखिए कितना ऊंचा उठ रहा है। जब पहला कट ले रहा है तो ये 2 mm उठ के चल रहा है। अब अगर इसमें पहले पड़ा था 0.5, अब देखिए मैं 0.5 डालता हूँ, जब सेफ्टी मूव यहाँ पे करते हैं 0.5, कैलकुलेट, क्लोज, राइट क्लिक, सेंड फ्रॉम स्टार्ट, प्ले। ये देखिए तुरंत ही उठ जा रहा है। 2 mm में क्या हो रहा था, ये पूरा थोड़ा ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था। ये पैक्ट रेट उस तरह से वर्क करता है। स्टार्टिंग पॉइंट आप जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट अप्रोच डिस्टेंस है ये दोस्तों। अब यहाँ पे पहले सेफ्टी मूव्स यहाँ पे 2 mm कर देते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब स्टार्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अब ये वाला पॉइंट जो आपने ये सेफ्टी मूव्स में 2 mm दे रखा था, 2 mm से भी ये स्टार्टिंग पॉइंट 10 mm दे रखा है इसके अंदर, यानी जहाँ से आपका कट लेना चालू होगा वहाँ से भी 10 mm टूल ऊपर से आएगा। ये देखिए 10 mm डाल रखा है, यहाँ पे हम 5 mm कर देंगे तो टूल देखिए और नीचे आ जाएगा। ये देखिए 5 mm करते ही ये टूल और नीचे आ गया, ठीक है। एंड पॉइंट भी उसी तरीके से आप 5 mm यूँ कर देंगे और इसे कैलकुलेट कर देंगे। ये देखिए दोनों सिमिलर हो गए, क्योंकि ये वाला जो है एंड पॉइंट है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोनों सेम हो गए। अब देखिए हम यहाँ पे एंड पॉइंट 10 mm डालते हैं तो एंड पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लीड एंड लिंक्स, मिनिमम क्लियरेंस सेम चीज़ होती है दोस्तों, स्टार्टिंग क्लियरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस सेम होता है। टूल एक्सिस, फीड एंड स्पीड। अब फीड एंड स्पीड में दोस्तों अगर कांस्टेंट सरफेस स्पीड पे आप टिक रखेंगे तो ऑटोमेटिक फीड कैलकुलेट कर लेता है, बट आप चाहते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग RPM डालूं या फीड डालूं तो यहाँ से कांस्टेंट सरफेस स्पीड हटा देंगे, स्पिंडल अपने अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, कटिंग फीड 0.2 पर एनएम पर रेवोल्यूशन क्या होता है, 0.2 जो होता है आपका स्पिंडल के ऊपर होता है। जब आप 1000 के जैसे हमने यहाँ पे स्पिंडल डाल रखा है उसके हिसाब से 0.2 पर रेवोल्यूशन, यानी 100 की स्पीड पे 0.2 mm ये पर मिनट चलेगा। कूल एंड स्टैंडर्ड कैलकुलेट वो अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कांस्टेंट सरफेस स्पीड रखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पिंडल ये हाइड हो जाता है, ये ऑटोमेटिक स्पिंडल स्पीड ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। राइट क्लिक करेंगे, सेंड स्टार्ट कर देते हैं एंड प्ले। तो इस तरीके से दोस्तों ये ग्रूविंग का प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको उसका आंसर दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अप टू डेट मिलते रहे। और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।